नमस्ते दोस्तों, आज हम द जू 2015 का 7वां हिस्सा समझाने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7वां एपिसोड शुरू होता है जब मार्कान, एब और जैक्सन उस अजीब हाथी के खून के साथ जहाज पर लौटते हैं। उनके पहले प्रयोग की नाकामी की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। खबरों में दिखाया जाता है कि कई लोग बड़े शहरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में जा रहे हैं। अचानक मार्कन गुस्सा हो जाती है और बिना सोचे समझे उस राक्षस को गोली मार देती है जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था। डॉक्टर कोवच मर जाता है। क्लोई और मिच बहुत नाराज हो जाते हैं। वो मार्कन को डांटते हैं कि उसने उनकी इलाज की एकमात्र उम्मीद खत्म कर दी, लेकिन मार्कान जिद करती है कि उसने सही किया। वो कहती है कि उसने उस चीज को अपनी पूरी टीम को मारते देखा और वो इसे फिर से ऐसा करने नहीं देगी। वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब उसे पता चलता है कि क्लोई ने इस घटना को वॉशिंगटन के मुख्यालय को नहीं बताया। वो मांग करती है कि इसे जल्द से जल्द बताया जाए, लेकिन क्लोई अपनी सत्ता जताती है और कहती है कि वो जो चाहेगी, जब चाहेगी, वही करेगी। क्लोई फिर जैक्सन को एक तरफ ले जाती है और उससे वादा करवाती है कि वो अपने बदलाव की बात किसी और को नहीं बताएगा जब तक इलाज नहीं मिल जाता। जैक्सन वादा करने के बाद क्लोई एलेना के साथ एक बैठक तय करती है और जिनीवा जाने की बात करती है। एलेना बताती है कि वो उन्हें हवाई अड्डे पर मिलेगी और उन्हें जनरल डेवी से सावधान रहने को कहती है। वो आदमी किसी की नहीं सुनता और नोआ के मिशन के रास्ते में आने वाले को खत्म करने पर अड़ा है, लेकिन एलेना बात करते समय खुलकर नहीं बोलती। समूह को उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। अचानक कॉल कट जाती है और ढेर सारी चींटियां कमरे में घुसती दिखती हैं। एलेना गलती से एक चींटी निगल लेती है और जैसे ही वो ऐसा करती है उसके अंदर एक चार्ज बनने लगता है और चींटी फट जाती है जिससे एलेना मर जाती है। उधर जेमी और लोगन जंगल में कराकाई की ओर जा रहे हैं। उनके पास एक नक्शा है और वो मुख्य नदी का पीछा करने की योजना बनाते हैं, लेकिन नदी का रास्ता हर बार बंद मिलता है। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। हैरानी की बात है कि नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और कई मील दूर चली गई है। क्लोई ने जिनीवा में एलेना से मिलने की बात की थी, लेकिन वहां एलेना का कोई निशान नहीं है। खराब स्थिति से डरकर च्लोए डेवी से मिलने जाती है। डेवी को यह पसंद नहीं कि च्लोए अपनी काबिलियत जैक्सन और मिच के साथ बर्बाद कर रही है। वो उसे नूह मिशन में शामिल होने को कहता है और पागल जानवरों को खत्म करने में मदद मांगता है। क्लोई का उसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। डेवी भी और बहस नहीं करना चाहता। फिर ये तीनों सीधे एलेना के ऑफिस जाते हैं। वहां उन्हें एलेना की लाश जमीन पर पड़ी मिलती है। वो तुरंत मान लेते हैं कि ये डेवी और उसके आदमियों की हत्या हो सकती है। क्लोई एलेना का लैपटॉप ले लेती है ताकि कुछ सुराग मिल सकें। मिच एलेना के दिमाग के तरल का नमूना लेता है और उन्हें पहले वाली कुछ चींटियां भी मिलती हैं जिन्हें वो साथ ले जाते हैं। उधर एब और मार्कान जहाज पर हैं और उनके बीच बातें तीखी हो जाती हैं। मार्कान उससे मदद मांगती है। एब उसे पास के सेना स्टेशन पर छोड़ देता है ताकि वो अपनी पोस्ट पर लौट सके, लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि सान पाउलो की सारी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और सेनाओं को उनके घर वापस भेजा जा रहा है। वो आदमी पूछता है कि क्या वो उसे उसके परिवार के पास भेज सकता है, लेकिन मार्कन कहती है कि उसे अपने बड़े अधिकारियों से मिलना है और उसके पास लौटने के लिए कोई परिवार नहीं है। जंगल में लोगन और जेमी को एक बड़ा गड्ढा मिलता है जो कोयले की खदान में बांट से बना लगता है। ये बहुत अप्राकृतिक है। वो निष्कर्ष निकालते हैं कि ये बीवरों का काम हो सकता है क्योंकि उनके बदलाव ने उन्हें खून का प्यासा बना दिया है। शायद उन्होंने खदान के सारे मजदूरों को मार डाला। चलते समय जेमी का पैर कुछ तेज चीज पर चोटिल हो जाता है, इसलिए वो आराम करने का फैसला करते हैं। जेमी ने पहले लोगन के पास बंदूक देखी थी और वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो परेशानी नहीं बनेगा। जेमी उसे आगे जाकर देखने को कहती है और मौका पाकर उसका बैग चेक करती है। वहां उसे ढेर सारा पैसा, तस्वीरें और उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि वो आदमी पिछले कुछ महीनों से उसका पीछा कर रहा हो। जहाज की प्रयोगशाला में मिच और एब बहस करने लगते हैं। मिच ने एब को जेमी को छोड़ने के लिए माफ नहीं किया। मिच कहता है कि जेमी शायद उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन एब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जेमी का नुकसान उसे भी उतना ही दुख देता है। उधर मार्कान ट्रेन की ओर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि डेवी एक आदमी को ठंडे खून में मार देता है। वो आदमी एलेना के लैपटॉप के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो बार बार कहता है कि उसे लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी डेवी उसे मार देता है। जब मार्कान उसका पीछा करती है तो पास के स्टेशन पर एक धमाका होता है। वो जल्दी से अंदर दौड़ती है और देखती है कि जगह हर तरह की चुंबकीय ऊर्जा से भरी है। वो तुरंत क्लोई और जैक्सन को बुलाती है। जैक्सन को तुरंत उस जगह से सल्फर की गंध आती है
सल्फर एक गैस है जो मरी हुई चींटियों से निकलती है और स्वाभाविक रूप से उन्हें वहां ढेर सारी मरी हुई चींटियां मिलती हैं। इसी दौरान प्रयोगशाला में एब और मिच की बहस के बीच उनके द्वारा पकड़ी गई चींटियां चमकने लगती हैं और चार्ज कण छोड़ने लगती हैं। मिच तुरंत उन्हें फोन करता है और बताता है कि क्या हुआ। वो निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद ये चींटियां ही एलेना को मारने के लिए जिम्मेदार हैं। जैक्सन एक नक्शा निकालता है और चूंकि चींटियां सीधे रास्ते में चलती हैं, लगता है कि वो पास के बिजली स्टेशन की ओर जा रही हैं। अगर वो वहां पहुंच गईं तो शायद पूरा शहर विस्फोट में उड़ जाएगा। उधर जेमी और लोगन एक पास की कुटिया में पहुंचते हैं और वहां आराम करने का फैसला करते हैं। जेमी ने मन बना लिया है कि मौका मिलते ही वो भाग जाएगी। जब लोगन आग के लिए लकड़ी लेने जाता है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर चोटिल होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। लोगन उसे पकड़ लेता है। वो समझाता है कि उसे पहले जेमी को पकड़ने के लिए रखा गया था, लेकिन अब उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो कहता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वापस लौटने के बदले में अपनी बंदूक उसे दे देता है। ये शांति का संकेत है। कुटिया में वापस जाकर वो जेमी के पैर की जांच करते हैं। उसका पैर सड़ने लगा है। अब उनके पास एकमात्र रास्ता है कि उसे काट दिया जाए और वो ऐसा ही करते हैं। मार्कान, मिच और जैक्सन बिजली संयंत्र की ओर जाते हैं ताकि चींटियों को रिएक्टर तक पहुंचने से रोक सकें। रास्ते में मिच और मार्कन सावधानी से चींटियों को टकराने से बचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि चींटियां जैक्सन से बच रही हैं। वो अभी इस बात को नजरअंदाज करते हैं और जल्दी से रिएक्टर की ओर बढ़ते हैं। वो सही समय पर चींटियों को रोक लेते हैं और उन्हें रिएक्टर तक पहुंचने से पहले फोड़ देते हैं। लेकिन विस्फोट के दौरान एक चींटी मरकान के मुंह में चली जाती है। वो अब एक चलता फिरता बम बन जाती है। समूह उसे जल्दी से बांध देता है और उसे बिजली का झटका देने का फैसला करता है ताकि चींटी का चार्ज उसके अंदर फटने से पहले गड़बड़ हो जाए। 3 तीव्र बिजली के झटकों के बाद मार्कन आखिरकार सुरक्षित हो जाती है और चींटी उसके शरीर के अंदर ही मर जाती है। बाद में जैक्सन आखिरकार मिच को अपने बारे में सच बताने का फैसला करता है। मिच कुछ जांच करता है और पाता है कि जैक्सन का डीएनए पैटर्न डॉक्टर कोवच से मिलता है और चूंकि वो आदमी 5 हफ्तों में राक्षस बन गया था, जैक्सन भी शायद वैसा ही बन जाएगा। जैक्सन खुद पर ध्यान नहीं देना चाहता और मिच से कहता है कि उसे छोड़ दे और जानवरों पर शोध करे, लेकिन मिच कहता है कि अगर वो जैक्सन को ठीक कर सकता है तो शायद सारे जानवरों को भी ठीक कर सकता है। क्लोई और मार्केन एलेना के लैपटॉप को खोलते हैं और देखते हैं कि नूह का मिशन सारे जानवरों को खत्म करने का है। इससे दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोग मर सकते हैं। डेवी और उसके आदमी इस विनाशकारी योजना को लागू करने की तैयारी में हैं और उन्हें रोकना होगा। कोस्टा रिका के जंगल में डेवी का एक आदमी एक स्लॉथ पकड़ता है और उसे वैंकूवर के मुख्यालय ले जाता है। क्लोई और उसका समूह भी इस स्लॉथ के बारे में पता लगाता है। लगता है कि ये स्लॉथ और इस इलाके के दूसरे स्लॉथ इतनी धीमी आवाज वाली तरंगे बना सकते हैं कि भूकंप आ जाए। मिच सोचता है कि ये स्लॉथ उनके शोध के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। समूह वैंकूवर की प्रयोगशाला से इसे चुराने का फैसला करता है। जब वो वैंकूवर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पहले भूकंप आ चुका है और डेवी और उसके आदमियों ने स्लॉथ को कहीं और ले जा चुका है। पास के गंदे नाले में मिच को कई चूहों के बिल दिखते हैं। वो समझता है कि शायद चूहे स्लॉथ के साथ मिलकर भूकंप की तरंगें बना रहे हैं। उन्हें एक बड़ा बिल भी मिलता है जिसमें वो और अंदर जा सकते हैं। क्लोई पीछे रहकर एलिना के कंप्यूटर से डेवी का ठिकाना ढूंढने की कोशिश करती है, जबकि मिच और जैक्सन नाले में और अंदर जाते हैं। वहां उन्हें मरे हुए चूहों की दीवार मिलती है। मिच एक नमूना लेता है, लेकिन जल्दी ही एक मगरमच्छ उन पर हमला करता है। किसी तरह तीनों बच निकलते हैं, लेकिन ये बहुत करीबी बात थी। डेवी और उसके आदमियों ने भी उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें स्लॉथ लिए बिना भागना पड़ता है। जंगल में जेमी और लोगन कैंप छोड़कर करकाई की ओर जा रहे हैं। वो कैंप लगाना चाहते हैं, लेकिन लकड़ी नहीं है। वो लोगन के सारे पैसे जलाने पड़ते हैं ताकि आग जल सके, लेकिन बदकिस्मती से लोगन ने वो पैसा कुछ बुरे लोगों से चुराया था और वो अब उन्हें ढूंढने आ गए। जेमी और लोगन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समय की बात है कि गुंडे उन्हें ढूंढ लेंगे। उनका नेता पैसे वापस मांगता है और जब उसे पता चलता है कि उन्होंने सारा पैसा जला दिया तो वो उन्हें मारने को तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक जंगली भेड़ियों का झुंड उन पर हमला करता है और जेमी और लोगन को भागने का सही मौका मिल जाता है। क्लोई रेडन ग्लोबल की सुविधा में स्लॉथ का पता लगाती है। वह जगह सैनिकों से घिरी है और वहां का ताला सिर्फ डेवी के दिल की धड़कन से खुल सकता है। उस रात डेवी एक बड़ी पार्टी आयोजित करता है और IADG के सारे सदस्यों को बुलाता है। ये वो लोग हैं जो नोआ प्रोजेक्ट पर वोट डालेंगे।
क्लोई और पूरा समूह पार्टी में घुसने और डेवी की दिल की धड़कन का सिग्नल लेने का फैसला करता है ताकि स्लॉथ को समय पर निकाल सकें। मार्कान, जो अकेली है जिससे डेवी नहीं मिला, उसकी धड़कन लेने जाती है, लेकिन डेवी ने उसे भी देख लिया था और उसे बंधक बना लेता है। मार्कन बाहर उसके साथ जाती है और बंदूक तानकर स्थिति उलट देती है। वो उसे नीचे सुविधा केंद्र में ले जाती है। डेवी की मदद से वो स्लॉथ का ठिकाना ढूंढ लेते हैं। क्लोई और मार्कन अलग हो जाते हैं और गैस का कंटेनर देखते हैं जिसे डेवी आईएडीजी सदस्यों पर इस्तेमाल करने वाला था अगर वो प्रोजेक्ट के लिए वोट नहीं देते। वो गैस कंटेनर चुरा लेते हैं और भागने वाले होते हैं, लेकिन डेवी के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। मार्कन गैस कंटेनर पर गोली मार देती है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से क्लोई समय पर नहीं निकल पाती और गैस से दम घुटने से मर जाती है। वो मार्कन को बताने की कोशिश करती है कि जेमी करकाए जा रही है, लेकिन मार्कन बड़े दरवाजे के पीछे कुछ सुन नहीं पाती। यहाँ इस सीरीज का 7वां हिस्सा खत्म होता है। अगर आप 8वां हिस्सा देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो हमारे चैनल मूवी टेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।